महाभारत की कथा जीवन के मूल्यों के बारे में बताती है। ये कथा सिर्फ युद्ध के बारे में ही जानकारी नहीं देती, बल्कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए इस बारे में भी बताती है। महाभारत की कथा इन विषयों के महत्व को भी जानने और समझने के लिए प्रेरित करती है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध के 10 दिनों तक भीष्म पितामह सेनापति थे। भीष्म पितामह के बाद कर्ण के कहने पर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया था। युद्ध में इन दोनों का ही वध छल पूर्वक किया गया था। इसके पीछे असली वजह क्या थी, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को बताया। 18 दिन बाद जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटते हैं। तो रुक्मिणी गुस्से में होती हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के चेहरे के भाव को भांप लेते हैं और प्रश्न करते हैं, रुक्मिणी क्या कारण है, तुम मेरे लौटने से प्रसन्न नहीं हो? तब रुक्मिणी कहती हैं, प्रभु ऐसी बात नहीं है, बस मन में कुछ शंका और प्रश्न है जिनका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तब रुक्मिणी श्री कृष्ण से पूछती हैं, आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के वध में क्यों सहयोग किया, जबकि ये दोनों तो धर्म का साथ देने वाले थे? श्री कृष्ण ने इस पर कहा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भीष्म पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य दोनों ने ही जीवन भर धर्म का पालन किया है, लेकिन इन दोनों के सभी अच्छे फलों को एक पाप ने नष्ट कर दिया, द्रौपदी का चीरहरण। इस उत्तर को सुनकर रुक्मिणी हैरान होकर पूछती हैं, ऐसा कौन सा पाप इन दोनों ने किया था? श्री कृष्ण जी कहते हैं, चीरहरण। रुक्मिणी को चीरहरण की घटना की याद दिलाते हुए श्री कृष्ण बताते हैं, जब भरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां पर भीष्म पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य भी विराजमान थे। ये दोनों चाहते तो वरिष्ठ और पूज्य होने के कारण इस कृत्य के लिए दुशासन को रोक भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसलिए इनके इस पाप के चलते सभी प्रकार की धर्मनिष्ठा समाप्त हो गई। रुक्मिणी को श्री कृष्ण की यह बात समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने तुरंत कर्ण के बारे में प्रश्न किया, तो फिर कर्ण का वध क्यों कराया? वो तो दानवीर था, इंद्र को भी उसने खाली हाथ नहीं भेजा। उसकी दानवीरता तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। कर्ण का क्या दोष था? श्री कृष्ण ने बड़ी विनम्रता से कहा, सब बातें सही हैं, लेकिन याद करो, जब रणभूमि में अभिमन्यु घायल होकर भूमि पर अचेत होकर गिर पड़ा तो उसने समीप खड़े कर्ण से जल मांगा। कर्ण जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर एक गड्ढे में जल भरा हुआ था, लेकिन कर्ण ने घायल और मरते हुए अभिमन्यु को जल की एक बूंद तक नहीं दी। उसने ऐसा नहीं किया। उसके ऐसा न करने से उसके जीवन भर का दान का महत्व समाप्त हो गया और युद्ध में उसी गड्ढे में कर्ण के रथ का पहिया धंस गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के इन उत्तरों को सुनने के बाद रुक्मिणी का गुस्सा शांत हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते, इसका फल तो उन्हें भोगना ही पड़ता है। जय श्री कृष्ण।